हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि एसएससी सीजीएल की सारी पोस्ट के बारे में सभी जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों, मैंने देखा है कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने की बारी आती है तो उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस पोस्ट को पहले भरना है या किस ऑर्डर में भरना है। ज़्यादातर या तो वो किसी के कहने से भर देते हैं या कहीं पढ़ के या कुछ समझ के। देखिए, बहुत गलत तरीका है। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस पोस्ट में क्या काम करना होता है, उसका नेचर क्या है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि वो पोस्ट आपको सूटेबल है या नहीं है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के पहले एक एक पोस्ट के बारे में जान लें, समझ लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही भरें। ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की गई है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह देख लें अच्छे से, और अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगे, काम का लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हम एसएससी सीजीएल के बारे में अगर फर्दर डालते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। So we start with the first post and very important post, that is असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ये आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर में, और ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है सीएजी के अंडर में। सो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस पहला भरते हैं और आपको लकीली ये पोस्ट मिल जाती है, अच्छे रैंक आती है, तो देन यू विल बी टेक्निकली वर्किंग अंडर द सीएजी ऑफ इंडिया। आप सीएजी के एम्प्लॉय कहलाओगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सैलरी की बात करते हैं। द इन हैंड सैलरी वुड बी अराउंड 64,000। और देखिए, एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी वाली यही पोस्ट है। ओके, जॉब नेचर, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। जितनी भी एसएससी सीजीएल स्पेसिफिकली जो एग्ज़ाम पोस्ट है, सभी ऑफिसर्स की पोस्ट है, लेकिन कोई भी पोस्ट आपको सीधे गजेटेड ऑफिसर नहीं बनाती है। सो दिस इज़ द ओनली पोस्ट जब आप सीधे गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, डिसीजन मेकिंग पावर। ज़्यादातर पोस्ट में या सभी पोस्टों में क्या है, एसएससी सीजीएल की आपके ऊपर अथॉरिटी होगी, वो आपको डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आपको डिसीजन लेने की अथॉरिटी डायरेक्ट नहीं मिलेगी। इस पोस्ट में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको डिसीजन लेने की अथॉरिटी है। तो ये बड़ी क्रूशल और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो आपको ऑडिट करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और पीएसयूज़ का। पीएसयूज़ मतलब ओएनजीसी, बीएचईएल या ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, ये सारे जितने पीएसयूज़ होते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है। तो ऑडिट करना है सरकारों का। प्रमोशन एस्पेक्ट की बात करें तो पहला प्रमोशन, यू विल बिकम ऑडिट ऑफिसर विद इन 7 to 10 ईयर्स। ओके, इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होती है। देन सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स, देन डेप्यूटी ऑडिटर जनरल एंड सो ऑन। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात इस पोस्ट के बारे में यह है कि ये पोस्ट भरने के लिए आपको एसएससी सीजीएल में एक एक्स्ट्रा पेपर देना होगा। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स का होता है 200 मार्क्स का। वो पेपर कंपलसरी है अगर आपको ये पोस्ट भरना है तो। उसमें और क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो अगर नोटिफिकेशन जब भी आता है तो आप ज़रूर देखिएगा उसमें। अगर आपको कुछ पूछना हो इस पोस्ट के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका जवाब दे देंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोस्ट। सो द नेक्स्ट पोस्ट इज़ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये पोस्ट आती है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में। सैलरी की बात करें, इन हैंड सैलरी आपकी होगी 53,000। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो पोस्टिंग होगी वो लाइफ टाइम दिल्ली में ही होगी। देखिए, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। तो डेफिनेटली वो मिनिस्ट्रीज के सारे ऑफिसर्स दिल्ली में हैं, तो पोस्टिंग भी दिल्ली में होगी। एक और बात ये है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इज़ द लोएस्ट पोजीशन इन द ऑफिस। ओके, सो पर इसकी इम्पॉर्टेंट बात, अच्छी बात यह है कि जो ज्वाइनिंग होती है वो बड़ी फास्ट आती है। रिजल्ट आने के 2 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होकर आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। जॉब नेचर की बात करें तो पूरी तरह से क्लरिकल काम है। ज़्यादातर आपको नोटिंग्स, ड्राफ्टिंग्स, लेटर टाइपिंग, डिस्पैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ टोटल
ऑफिस वर्क ही होगा। और प्रमोशन बड़ा फास्ट होता है इसमें, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है। तो प्रमोशन की बात करें तो फर्स्ट प्रमोशन जो होगा वो होगा सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे, देन यू विल बिकम सीनियर सेक्शन ऑफिसर, देन अंडर सेक्रेटरी एंड सो ऑन। नेक्स्ट पोस्ट इज इंस्पेक्टर एट एग्जामिनर एट CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये सेकेंड प्रेफरेंस होती है और कईयों की तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस भी होती है। सैलरी की बात करें तो अराउंड 52,000 सैलरी होगी। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये 2 एरियाज़ में बटा हुआ है काम इसका। जो काम आपको करना होगा वो पहला सेक्शन होगा सेंसिटिव रीजन, जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन तक काम करना होगा। एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपकी जो पोस्टिंग होगी जनरली वो सी पोर्ट्स पे होगी, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या गोवा। ओके, तो इन सी पोर्ट्स पे जितना भी मटेरियल गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर जो भी ड्यूटी इम्पोज होना है, जो भी टैक्सेस लेवी होना है, वो आपको करना है एज एन एग्जामिनर। तो ये होता है सेंसिटिव वाला पार्ट, जहाँ पर आपको डॉक पे या पोर्ट पे रहना होगा। सेकंड वाला पार्ट है उसका नॉन सेंसिटिव वाला, जहाँ पर आपको टोटली ऑफिस वर्क होगा, जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेटर टाइप करना, नोट शीट बनाना, ओके, ऐसे कुछ ऑफिस वर्क ही होगा। प्रमोशन की बात करें तो पहला प्रमोशन हो जाएगा अप्रेजर विद इन 4 ईयर्स, इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होती है। नेक्स्ट प्रमोशन विल बी टू असिस्टेंट कमिश्नर एंड नेक्स्ट इज डिप्टी कमिश्नर एंड सो ऑन। एक और इम्पोर्टेंट पोस्ट है इंस्पेक्टर एट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। देखिए ये जो पोस्ट है ये 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसको पहला प्रेफरेंस भरते हैं, और वो क्यों भरते हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सैलरी वुड बी अराउंड 51 to 52,000। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये जो काम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला काम जो होता है वो होता है असेसमेंट का। असेसमेंट में आपको क्या करना होता है, ऑफिस में जनरली जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, कंपनीज होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, फर्म होती है, ये सब टैक्स की लायबिलिटी में आते हैं इनकम टैक्स की। वो आपको एसेस करना होता है कि इन पर कितना टैक्स इनको भरना है, कितना इनने भरा है, कितना इम्पोज होना चाहिए, इन पेनल्टीज, रिफंड, क्लेम, TDS वगैरह ये सब चीज़ें। सो इन ऑल आपको असेसमेंट करना होता है। ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, इसमें कोई बाहर टूरिंग का या बाहर जाने का काम नहीं होता है। और सेकेंड जो पोर्शन है ये होता है नॉन असेसमेंट का। इसमें आपको मारनी होती है रेड, ठीक है। जनरली जो रेड टीम बनाई जाती है रेड मारने के लिए उसका आप हिस्सा होते हो, तो बड़ी पावर फील होती है इसमें, और बहुत ही एक्साइटिंग काम होता है। सो और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट है। तो अगर आप सोसाइटी में या कहीं भी ये अगर आप जाता है कि आप इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी रिस्पेक्ट की बात होती है। सो यही कारण है कि काफ़ी लोग इसको पहला प्रेफरेंस भरते हैं, और इसके आगे जो फ्यूचर करियर एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ओके, प्रमोशन की बात करें तो पहला प्रमोशन विल टेक अराउंड 5 to 6 ईयर्स एंड यू विल बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर, और वो होता है गजेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट यू विल बिकम असिस्टेंट कमिश्नर विद इन 10 ईयर्स आफ्टर ITO। अब देखिए अराउंड 25-26 साल में भी अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो 41 ईयर्स की एज में आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे। सो इजंट इट गुड, आप मतलब अच्छा रिस्पेक्ट होगा, काफ़ी कुछ मतलब अच्छा है इस पोस्ट में। देन द प्रमोशन विल बी डिप्टी कमिश्नर एंड सो ऑन। देन अनदर important post in SSC CGL is some inspector at Central Bureau of Investigation, yes CBI। ओके, जब सैलरी की बात करेंगे तो अराउंड 44,000, बट सैलरी 13 महीनों की सैलरी मिलती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो SSC CGL की जितने भी पोस्ट है उसमें सबसे पावरफुल पोस्ट अगर कोई है तो CBI की है। अगर आपको पैशन है पुलिस में काम करने का, ऐसा एडवेंचरस है या रिस्क वाली जॉब करने का, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत पावर फील होता है और आपको लगता है कि आप कुछ चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में। ओके, जनरली इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, एंटी करप्शन ब्रांच, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल। ओके, सो जैसे भी केसेस आते हैं CBI के पास में तो इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को ये रेफ़र कर दिए जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है इनमें से। सिलेक्शन होने के बाद में जनरली अगर आप प्रेफरेंस इस पोस्ट को देते हैं और आपको ये पोस्ट मिलती है तो आपकी 32 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, लगभग 8 महीनों की,
CBI एकेडमी गाज़ियाबाद में। ये जो राइट हैंड साइड पे नीचे वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये वहीं का फोटोग्राफ है। तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में एक इन्वेस्टिगर सेरेमनी होती है जिसमें डायरेक्टर आते हैं CBI के, तो आपको वो ओथ वगैरह दिलाई जाती है। ट्रेनिंग में आपको इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, एंटी करप्शन एक्ट हो गया, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है फिजिकल, उसमें गन वगैरह चलाना सिखा देंगे, सब देंगे वो हथियार वगैरह। ओके, पोस्टिंग जो होगी जनरली कैपिटल सिटीज़ में ही होती होगी जहाँ ऑफिस हैं CBI के। और CBI का स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑफिस भी बहुत ज़्यादा इंडिया में है नहीं, लिमिटेड ऑफिस हैं। सो पोस्टिंग आप मतलब अच्छी सिटीज़ में ही होती है, तो कोई इशू नहीं है, मतलब जगह अच्छी होगी कम से कम। आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपको फुलफिल करना होते हैं। जैसे कि कुछ हाइट आपकी होना चाहिए, वो नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कुछ हाइट होना चाहिए, कुछ चेस्ट की कुछ होना चाहिए। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें फिजिकल फिटनेस प्राइम नेसेसिटी इस पोस्ट की, तो आपको वो एटलीस्ट फुलफिल करना है। प्रमोशन की बात करें तो फर्स्ट प्रमोशन विल बी एट इंस्पेक्टर पोस्ट, इट विल टेक अराउंड 5 to 6 years। देन यू विल बिकम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें 10 साल लगेंगे। देन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इट विल टेक अराउंड 10 years एंड सो ऑन। Another important post is inspector at central excise। सैलरी की बात करें इट वुड बी अराउंड 51,000 इन हैंड। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ओके, फ़र्क यही है कि यहाँ पे असेसमेंट हो रहा है, फ़र्क इतना ही है कि टैक्स अलग हो गया है। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जो भी इतने भी होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सो थोड़ा सा डाइवर्स नेचर होता है जॉब का, काम करने से थोड़ा डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, बस इतना ही है। पोस्टिंग ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में ही होती है, क्योंकि ऑफिस जो होते हैं सेंट्रल एक्साइज के वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कंपलसरी यूनिफॉर्म होती है, तो ऐसे ये पुलिस की जैसे यूनिफॉर्म है आपको ये पहनना ही पड़ेगी। ओके, सो अगर ये चल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। प्रमोशन की बात करें, फर्स्ट प्रमोशन यू विल बिकम सुपरिटेंडेंट इन 8 years, देन असिस्टेंट कमिश्नर, देन डिप्टी कमिश्नर एंड सो ऑन। अनदर इम्पॉर्टेंट पोस्ट इज असिस्टेंट इन रेलवेज, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। सो टेक्निकली विल बी द एम्प्लॉय ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। ओके, सैलरी वुड बी अराउंड 52,000। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो रेलवे जो है वो 16 जोन में बटा हुआ है, जैसे सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न, सदर्न रेलवे। सो इन जोन में से किसी भी एक जोन में आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा ज्वाइनिंग के पहले, तो वो एक बार आपने जो जोन चूज़ कर लिया ना, वो ही आपकी फिक्स पोस्टिंग हो जाएगी। सपोज आपने वेस्टर्न रेलवे चूज़ किया, जो मुंबई वाला जोन आता है, तो आपकी परमानेंट पोस्टिंग वहीं हो गई, फिर आप चेंज नहीं कर सकते जोन। ओके, ऑफिस जॉब है पूरी तरह से, आपको क्लेरिकल काम है, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, डिस्पैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। एक बेनिफिट है इसमें कि फ्री ऑल इंडिया AC पासेस मिलेंगे आपको बीइंग ऑफिसर इन रेलवेज, और आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कुछ लिमिटेड पासेस मिलते हैं, तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है। अगर घूमने फिरने का शौक है तो बहुत अच्छा है। रेलवे क्वार्टर्स काफ़ी चीप रेट्स में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी जॉब है, मतलब कंफर्टेबल जॉब है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हेक्टिक काम है कुछ है। ओके, सो यू कैन प्रेफर दिस जॉब। प्रमोशन की बात करें तो फर्स्ट प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर इन 5 years, सेकंड सीनियर सेक्शन ऑफिसर इन। अनदर इम्पॉर्टेंट पोस्ट इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, पहले इसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर भी कहते थे। ये पोस्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री में क्या काम होता है मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले देखते हैं इसकी सैलरी। बेसिक सैलरी वुड बी अराउंड 43,000 पर मंथ। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दो तरह के काम होता है, एक होता है ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क में जनरली आपको क्लरिकल काम होता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, डिस्पैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंट्री करना एंड ऑल। ओके, और सेकंड जो उसका ऑप्शन है वो है सर्वे करने का। FOD जो होता है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन जो होता है NSSO के अंडर में, उसमें आपको सर्वे करना होते हैं अलग अलग, जैसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, एग्रीकल्चरल सर्वे, इंडस्ट्रियल सर्वे। और जब आप सर्वे पे होते हो, फील्ड पे होते हो, तो आपको कुछ अलाउंस भी दिया जाता है। देखिए शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली मिनिस्ट्री करती क्या है। क्या होता है, सर्वे करके अलग अलग, जैसे एग्रीकल्चर सर्वे,
या इंडस्ट्रियल सर्वे करके डेटा इकट्ठा करते हैं। उस डेटा को इकट्ठा करके कंपाइल करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं उस डेटा की। और वो जो एवरेज वैल्यू होती है वो गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो भी पॉलिसी बनाएगी तो उस डेटा के अकॉर्डिंग ही बनाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो इस मिनिस्ट्री का, इस पोस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और मैं कहूँ कि इस पोस्ट के बिना, इस मिनिस्टर के बिना तो सरकार काम ही नहीं कर सकती है। तो एक बहुत ही क्रूशियल है, अगर आप इसमें ऑफिसर होते हैं तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और काफ़ी कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, प्रमोशन की बात करें तो फर्स्ट प्रमोशन होगा सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, गजेटेड पोस्ट है, इट विल टेक अराउंड 5 years, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज डिविजनल अकाउंटेंट इन CAG। अब देखिए ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो सबसे पहली पोस्ट हमने इस वीडियो में देखी है, उससे ये पोस्ट अलग कैसे है मैं आपको भी बताता हूँ। सैलरी की बात करते हैं, 44,000 अराउंड सैलरी बनती है। और जॉब प्रोफाइल जो होती है प्योरली ऑफिस वर्क है, पूरी तरह से ऑफिस में ही काम करना है। देखिए इसमें होता है क्या, जनरली जैसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे PWD हो गया, PHE हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी हुआ, उसमें ऑडिटर की ज़रूरत होती है। जो भी वो काम करते हैं उसको ऑडिट करना होता है। तो ये होता है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो DA जो होगा वो काम तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ करेगा, सैलरी भी स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, बट एम्प्लॉय जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कुछ और कर रहे हैं तो उसके लिए जॉब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिलैक्सिंग जॉब है। ये मैंने बताया था कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से अलग कैसे है। मैंने आपको बताया था AO की जो पोस्ट है, वो जो ऑफिसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट का नहीं करता। वो डिविजनल अकाउंटेंट जो है डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों ही पोस्ट CAG के अंडर में आती है। ओके, आप प्रमोशन की बात करें, फर्स्ट प्रमोशन डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2, देन डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 1। अनदर इंपॉर्टेंट पोस्ट इन SSC CGL इज असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सैलरी की बात करें, अगर इंडिया में पोस्टिंग होती है तो 54,000, और अगर फॉरेन पोस्टिंग होती है तो सैलरी वुड मे गो टू फ्रॉम 1,10,000 टू 1,70,000। और बहुत ही अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छी पोस्टिंग होती है। इसमें एक चीज़ होती है कि जिस भी कंट्री में आपकी पोस्टिंग होगी उसकी आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए वाले कोर्सेस ये आपको मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर देती है। बेसिक काम जो असिस्टेंट का होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो होते हैं उनको असिस्ट करना होता है, ठीक है। जो वो लोग जो पसंद करते हैं बाहर जाना बाहर अब्रॉड जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, इंडियन एम्बेसी में आपको नौकरी मिलेगी और आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी पोस्ट है। कई मैं ऐसे लोग मैं जानता हूँ, कई कैंडिडेट्स हैं जो हुए हैं सिलेक्ट इसमें और उन्होंने पहला प्रेफरेंस इसको भरा था, इस पोस्ट को। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको अगर चाहिए, आपकी प्रेफरेंस है फॉरेन में काम करना फॉर इंडियन गवर्नमेंट, तो यू कैन चूज़ दिस पोस्ट। ओके, प्रमोशन की बात करें, फर्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इट विल टेक अराउंड 5 years, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी आपकी। नेक्स्ट विल बी अंडर सेक्रेटरी, वो इक्विवेलेंट होगा IFS ऑफिसर्स, इट विल टेक अराउंड 8 years। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इज प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसे हम कस्टम ऑफिसर भी कहते हैं। सैलरी वुड बी अराउंड 54,000 पर मंथ। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बेसिकली कस्टम डिपार्टमेंट की जॉब है। इसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, वाइट कलर की यूनिफॉर्म है। पोस्टिंग जनरली 11 कोस्टल सिटीज़ है, वहीं पर पोस्टिंग होती है। और जो काम करना होता है वो कोई भी मटेरियल जो स्मगल होकर मान लीजिए कंट्री के अंदर आ रहा है या कंट्री से बाहर स्मगलिंग हो रही है उसे चेक करना होता है। और इसके दौरान अथॉरिटी इतनी दी हुई है कि आप किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, किसी का सामान सीज कर सकते हैं। तो काफ़ी पावर होता है अपने ज्यूरिसडिक्शन में और काफ़ी अच्छी जॉब है। इसके साथ में काफ़ी अच्छा सोशल रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेशनशिप्स में, फैमिली में काफ़ी रिस्पेक्ट आप अर्न कर सकते हैं। जॉब काफ़ी अच्छी है, अगर थोड़ा सा एडवेंचर पसंद करते हैं और बाहर रह सकते हैं कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। प्रमोशन की बात करें, फर्स्ट प्रमोशन वुड बी सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, इट विल टेक अराउंड 9 years, प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं। देन असिस्टेंट कमिश्नर, दैट इज इक्वलेंट टू IRS ऑफिसर, इट विल टेक अराउंड 8 years।
नेक्स्ट इज सब इंस्पेक्टर एट NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जनरली इट्स अ प्रिवेंटिव एजेंसी, ठीक है, मतलब अपराधों को रोकने के लिए एजेंसी बनी हुई है। सैलरी अराउंड 42,000 पर मंथ होती है एक SI की। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी पूरे इंडिया में। यूनिफॉर्म इसमें नहीं होती है, दो इट इज़ अ पुलिस, एक तरह की पुलिस ही होती है NIA, पर यूनिफॉर्म आपको नहीं अलाउ उसमें होती है, मिलती है। सब इंस्पेक्टर जो होता है वो जनरली ASI के हेड कांस्टेबल के ऊपर होता है, तो इन कम से कम इन लोगों के ऊपर तो अथॉरिटी होती है सब इंस्पेक्टर की। काम जो होता है वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के जैसा काम करना होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करना होता है। इनकी एक अलग से कोर्ट होती है, तो प्रॉपर सब केसेस को रजिस्टर करके अपने ही कोर्ट्स में इनको सबमिट करना होता है। जनरली NIA के 5 ब्रांच ऑफिसेस हैं, हैदराबाद, कोची, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ में, और हेडक्वार्टर जो है NIA का वो न्यू दिल्ली में है। देखिए जनरली ये जो पोस्ट है इसमें NIA में पावरफुल तो काफ़ी, लेकिन आप पावर शो नहीं कर सकते, ये बड़ी विडम्बना है इस पोस्ट में। आप किसी को शो ऑफ नहीं कर सकते कि आप NIA में सब इंस्पेक्टर हो, तो पावर होना या ना होना एक ही बात हो जाती है। और इस जॉब में रिस्क काफ़ी है, बट फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं काफ़ी, और देश की सेवा कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है कुछ करने का, कुछ कंट्रीब्यूट करने का, स्पेशली जो NIA जो होती है वो एंटी टेररिज्म के ऊपर ज़्यादा काम करती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके लिए काम करना चाहिए तो आपको ज़रूर ये प्रेफर करना चाहिए। प्रमोशन की बात करें, पहला प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 10 ईयर्स, बहुत ही स्लो प्रमोशन होता है। नेक्स्ट वुड बी DSP 8 ईयर्स एंड सो ऑन। अनदर इम्पॉर्टेंट पोस्ट इज असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये पोस्ट होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में, ED। सैलरी वुड बी अराउंड 54,000 पर मंथ। पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो जाती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो ED के ऑफिसर जो होते हैं उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग चेक करना होता है, जैसे कोई हवाला ट्रांजैक्शन होता है या ब्लैक मनी जनरेशन होता है या फेरा और फेमा के वायलेशन होते हैं, तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए ED होता है। जैसे आपने भी देखा होगा डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब कई सारे प्राइवेट बैंक के मैनेजर्स ने कई सारे लोगों से ब्लैक मनी लेके उसको कन्वर्ट किया था, तो फिर आपने देखा होगा वहाँ पर ED ने वहाँ रेड मारी थी और सारा जो मनी था वो जब्त किया था। सो जहाँ बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, स्पेशली ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, वहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रोल होता है। ओके, प्रमोशन की बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन 6 ईयर्स, देन असिस्टेंट डायरेक्टर इन 8 ईयर्स, देन डिप्टी डायरेक्टर एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और फ्रूटफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। SSC CGL एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपको देता रहूँगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई करने का। और फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ आपको तुरंत पता चल जाए, उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।